सुप्रभात, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इसी शुभ कामना के साथ आज मैं आपको एक गंभीर समस्या का समाधान देने वाला हूँ, जिसका नाम है अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना। अब नींद ना आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र ठीक ना होना और मानसिक समस्या या आपकी कोई आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्याओं को लेकर आपको अच्छी नींद नहीं आती है। तो समस्या कोई भी हो, कारण कोई भी हो, लेकिन उसका निवारण सिर्फ एक ही है और उसका निवारण है कि आप लोग योग के शरण में आ जाएं, तो आपकी ये गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे अनिद्रा कैसे दूर हो आपकी, बिस्तर पर जाते ही आपको गहरी नींद कैसे आए, और रात में अगर आप सोते हैं तो आपको बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, रात में आप सो नहीं पाते हैं। आज मैं आपको इसी का निवारण यानी कि समाधान बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, नींद ना आना, कुछ तो आपको गलतफहमी होती है। हम जानते हैं कि हमें 6 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है, लेकिन जब आप 2-3 घंटे की नींद दिन में ही ले लेते हैं तो रात में नींद आपको थोड़ा सा कम आती है, 6 घंटे नींद नहीं आती है। इसलिए पहली सावधानी ये है कि आप लोग दिन में न सोएं, क्योंकि दिन सोने के लिए नहीं बना है, दिन कर्म करने के लिए बना है। तो दिन में आप लोग कर्म करें। उसके बाद में आपका सोना वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप जब भी सोएं तो आपका सिर, जो गृहस्थ हैं उनका दक्षिण के तरफ सिर करके सोएं, और जो ब्रह्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पूरब की तरह अपना सिर करके सोएं। ये 2 सावधानी, दिन में न सोना और आपका सोते समय सिर किस तरफ होना चाहिए, ये 2 सावधानियाँ बहुत आवश्यक हैं। और उसके बाद में जो हम आपको तीसरी बात बताएंगे, तीसरी बात ये है कि आप रात्रि में खाने के बाद कम से कम 1000 कदम ज़रूर चलें, यानी कि मॉर्निंग वॉक की जगह पर आप लोग इवनिंग वॉक करें, रात्रि में टहलें। और उसके बाद में अगर कोई समस्या है, आप रात्रि में टहल नहीं सकते हैं, तो आप वज्रासन में कम से कम 5 मिनट अवश्य बैठें। ये रहा तीसरा समाधान। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि अनिद्रा में बुरे स्वप्न रात्रि में आ रहे हों तो आप कौन कौन सा योग करें। इसके लिए देखिए साथियों, अनिद्रा के लिए जो योग है वो सबसे पहले हम इसमें करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी देखिए कैसे करना है। सीधे आप भ्रामरी करने के लिए रात्रि में अगर वज्रासन में बैठकर करें तो बहुत ही अच्छा होगा, और वज्रासन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी भी आसन में पालथी मारकर, चौकड़ी लगाकर बैठ जाएं। बस शर्त ये है कि ये बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में
दोनों अंगूठे आप अंगूठों से कान को इस तरह से बंद करें और ये दोनों उंगलियां तर्जनी आज्ञा चक्र पर यहाँ टिका दें। शेष 3 उंगलियां नासिका के साइड में रखें और गहरी सांस अंदर भरते हुए भ्रमर जैसे नाद करना है आपको। और आप देखें कैसे करना है भ्रामरी, गहरी सांस अंदर, और आपको नासिका से ओंकार का ओम का नाद करना है। तो आइए देखें पहला प्राणायाम अनिद्रा के लिए, गहरी नींद पाने के लिए। ये भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 11 बार आपको सोने से पहले रात्रि में करना है। यानी कि नासिका से भ्रमर जैसे ओम का नाद करना है। उसके बाद में हम अगला प्राणायाम अनिद्रा के लिए, गहरी नींद लाने के लिए, बुरे स्वप्न से बचने के लिए करेंगे उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस अंदर, आंखें बंद। दोनों हथेलियां आपस में रब करते हैं, यानी कि रगड़कर गर्म करते हैं इसको। और उसके बाद में इसको जेंटली फेस पर रब करते हुए आंखें खोल देते हैं इस तरह। ग्यारह बार कम से कम भ्रामरी और 11 बार उद्गीत प्राणायाम करना है आपको। उसके बाद में अगला प्राणायाम आप कम से कम 2-3 मिनट, अगर न ज़्यादा समय आपके पास है तो 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट आप लोग अनुलोम विलोम ज़रूर करें। अनुलोम विलोम करने के लिए देखें, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके 15 सेकंड में गहरी सांस अंदर लेंगे। पुनः बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से 15 सेकंड में सांस बाहर छोड़ेंगे। पुनः जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं उसी से पुनः सांस अंदर भरते हैं 15 सेकंड में।
जिससे सांस भरते हैं उसको बंद कर लेते हैं। दूसरी नासिका से 15 सेकंड में सांस बाहर छोड़ देते हैं। जिससे छोड़ते हैं उसी से भर लेते हैं। कम से कम 5 मिनट ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम गहरी नींद के लिए, बुरे स्वप्न से बचने के लिए, डरावने स्वप्न से बचने के लिए करते हैं। उसके बाद में आप देखें, हम सीधे लेट जाते हैं इस तरह, एकदम ढीला। उसके बाद में गहरी सांस अंदर भरते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। सांसों पर ध्यान रखते हैं। दस से 11 बार, 12 बार और 21 बार गहरी सांस अंदर भरते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं। और कुछ लोगों को लेटने का तरीका ही नहीं मालूम होने के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, तो हम आपको लेटने का सही तरीका बताते हैं। आपको बेड पर यानी कि बिस्तर पर लेटना कैसे है, ये तरीका आप जान लीजिए तो सोने का ये तरीका आप अपनाइए, आपको गहरी नींद आएगी। बाईं करवट आपको लेटना है, क्योंकि हमारी आंतें बाईं साइड में ही हैं और इनसे आंतों को हमारे रिलैक्स मिलता है, पाचन तंत्र ठीक होता है। इसलिए हमें बाईं करवट होकर सोना चाहिए। इससे बुरे स्वप्न से छुटकारा मिलता है और गहरी नींद हमें आती है। उसके बाद इसके बाद में जो हमें अगला काम करना है गहरी नींद के लिए, देखिए साथियों, निद्रा जो है वो देवी हैं, तो हमें देवी की आराधना करना है। सोने से पहले प्रार्थना करना है कि हमें अच्छी नींद आए। उसके लिए कम से कम 5 बार उनकी प्रार्थना करके तब आप सोएं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से 5 बार निद्रा देवी की आप आराधना करें, उनको बुलाएं, क्योंकि निद्रा देवी को बुलाने की आदत बचपन से हमारी आपकी है, तो आप उनको बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगी और आपको गहरी नींद आए, बुरे स्वप्न ना आएँ। योग प्राणायाम करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे हम लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।